नमस्कार, मैं कुमार, साइको काउंसलर। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक एक सामाजिक समस्या को लेकर है। एक सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित है। ये टॉपिक है अपराध और अपराधी का मनोविज्ञान। तो हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हुए ये समझेंगे कि अपराधी का मनोविज्ञान क्या होता है और वह अपराध में किस तरह और कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि अपराधी कोई बाय बर्थ नहीं होता है, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं। जैसे बचपन में हम किसी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं या उसे हीनता का अनुभव होता है या परिवार में बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण रहता है, तो ऐसे केस में वो बच्चा शायद आगे चलकर अपराधी बन जाए। उसके मन पर उस परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि अगर कोई बच्चा है वह गलती से या जानबूझकर कुछ छोटी मोटी चोरी कर लेता है घर में, तो आप उससे जब सवाल जवाब करते हैं तो उसका हाव भाव बदल जाता है। वह बोलता है तो हकलाने लगता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो अपराध जो होता है वो एक मन में कुछ ऐसी ग्रंथियां डेवलप करता है कि ऑटोमेटिक उसका हाव भाव, उसका एटीट्यूड और सब कुछ बदल देता है। तो बचपन से ही अपराध अगर हीनता का भाव बच्चे के मन में है, उसका लालन पालन सही ढंग से नहीं किया गया है, तो उसके अंदर एक कुंठा का भाव जागृत होता है और उस कुंठा के भाव को, उस अपराध के भाव को अगर समय रहते हमें सुधार हमने नहीं किया है तो आगे चलकर एक अपराध भाव में बदल जाता है और वह एक अपराधी बन जाता है। अपराध वह व्यक्ति इसलिए करता है कि अपने आप को सबसे बलवान साबित कर सके, सबसे अलग साबित कर सके और हमेशा चर्चा का विषय बना रहे। उसके मन में ये मानसिक हीनता रहती है जिससे उसका मन कभी भी शांत नहीं होता है। तो इससे अपराधी तरह तरह के अपने कारनामे करता रहता है जिससे हमेशा समाज में एक चर्चा का विषय बना रहे। उसको पता होता है कि वह सही कारणों से नहीं लेकिन बुरी कारणों से समाज में चर्चा का विषय हमेशा बना रहेगा। तो अपराध इसी तरह बढ़ता चला जाता है उसके मन में और वह आगे चलकर एक बड़ा अपराधी बन जाता है। अपराध भाव का जन्म होने का एक और कारण होता है, अगर बचपन में या फिर युवावस्था में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ हो, किसी अपराधी ने किया हो या फिर समाज के किसी वर्ग ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसके मन में एक बदले की भावना जागृत होती है और वह बदले की भावना अगर उसे सही समय पे सुधारा नहीं गया, उसे उसके लिए प्रोत्साहन मिलता रहा, तो वह आगे चलकर एक अपराध भाव में बदल जाता है और वह एक अपराधी बन जाता है। तो इस तरह आपको एक सटीक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जो पहले स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग हुआ करती थी, अब यदा कदा देखने को सुनने को मिल जाता है खबरों में, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने, तो रैगिंग काफ़ी कम हो गई है। पहले रैगिंग हुआ करती थी, रैगिंग में सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। कई बार जूनियर स्टूडेंट की इसमें मौत भी हो जाती थी। तो यह एक अपराध था, रैगिंग के नाम पे होता था। रैगिंग लेने वाले, प्रताड़ित करने वाले सीनियर स्टूडेंट होते थे, वह जूनियर को इसलिए प्रताड़ित करते थे कि उनके मन में एक बदले की भावना होती थी। जब वह जूनियर हुआ करते थे तो उनके सीनियर्स उनको प्रताड़ित करते थे। अब वह अपने सीनियर का कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनसे वो कमज़ोर हैं, वो उनसे आगे हैं, उनसे मजबूत हैं। तो उस बदले की भावना को वह अंजाम देते थे अपने जूनियर्स पर और इस तरह हमेशा जूनियर को प्रताड़ित होना पड़ता था जबकि उनका कोई दोष नहीं होता था। इस बदले की भावना में वो पिस जाते थे। तो इसीलिए अभी इस पे सरकार ने बैन कर दिया है रैगिंग को। और फिर भी देखा जाए तो कभी कभी यह खबरों में सुनने में मिल जाता है कि किसी कॉलेज में रैगिंग हो रही है, किसी हॉस्टल में रैगिंग हुई। तो काफ़ी जागरूकता अभी आई है,
लेकिन अभी इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है बदले की भावना का, जिससे अपराध जन्म लेता है व्यक्ति के मन में। यह युवावस्था में होते हैं स्टूडेंट, और उनके मन में ये भावना एक फ्रस्ट्रेशन की, कुंठा, असंतोष और हीनता की वजह से अपराध भावना जन्म लेती है, और वह अपने जूनियर को प्रताड़ित करते थे। अपराध एक तरह की मानसिक विषमता है जो कि व्यक्तिगत मानसिक विषमता के परिणाम स्वरूप जन्म लेती है। तो इसके लिए बचपन में ही हमें सुधार की आवश्यकता होती है। हमें यह बच्चे को बताना चाहिए कि उस जो काम करे उसे सिखाना चाहिए कि वो जो काम करे उससे उसे समाज में प्रशंसा मिलनी चाहिए और सामाजिक हित में उसके काम होने चाहिए। तब शायद उसके मन में अपराध की भावना अगर जागृत भी है तो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अपराधियों के शारीरिक बनावट की बात करें तो मनोविज्ञानी लाम्ब्रोजो ने काफ़ी पहले अपना मत दिया था इस पर। उन्होंने कहा था कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी शारीरिक बनावट असामान्य होती है, लेकिन उस समय उनके मत को मान्यता नहीं मिली, लोगों ने उसे माना नहीं। लेकिन अभी कुछ साल पहले यह एक प्रयोग हुआ, एक सर्वे किया अपराधियों पर। उसमें यह आया कि 60% अपराधियों की शारीरिक बनावट असामान्य होती है। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अपराधियों के शरीर में 21वां जोड़ा क्रोमोसोम्स का जो था वो डिफेक्टिव था। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, और ये जेनेटिक होता है। इसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1969 में ये प्रमाणित किया था कि मनुष्य का जो जीन होता है उसका आचरण उसी पर निर्भर करता है, और जीन जो होता है वंशानुगत होता है। मतलब कि आपकी पिछली पीढ़ी का जो जीन है अगर वह ठीक नहीं है तो आने वाले बच्चों के जीन में भी वो समस्या आ सकती है। ये 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक संभावना होती है कि अगर एक अपराधी है तो उसका बच्चा भी अपराधी बनेगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जो कि अपराध के मनोविज्ञान पर आधारित था। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसी तरह के अन्य सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित वीडियोज़ अपलोड करते रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।